जरूर पहुंचते, चाहे इनके घर में होता था, मैं भी वहां जाता था। इतनी खूबसूरती के साथ इन्होंने अपने जीवन को जिया। और आज मेरे को सत्संगत वो बात याद आ रही है कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे, ऐसा जीवन इन्होंने छुआ। 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, एक हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ, भिवानी के अंदर ऑनलाइन सत्संग की प्रोग्राम चल रहा था और एक जेई जो बिजली बोर्ड में लगे हुए थे साल रामलीला में हनुमान का किरदार निभाया करते थे और उस दिन भी स्टेज लगी हुई है और बड़ी सत्संगत तन्मयता से अपने रोल को अदा कर रहे हैं। रोल करते करते भजन गाते गाते वो स्टेज पर गिर गए और गिरे भी प्रभु राम के चरणों में। नीचे सत्संगत पब्लिक सभी तालियां बजा रही है कि कमाल है, इतना अच्छा रोल। वास्तव में उनका जीवन वही समापन हो गया था। और ऐसा ही जीवन हमारे बाबूजी नंदलाल जी एजुकेशन से ही रिटायर हुए, हमारे परम पूज्य बहन जी भी। और सबसे पहले डॉक्टर अन्नू जी, जिन्होंने यहाँ कदम रखा हमारे रामगोपाल के हॉस्पिटल में, बड़ी लगन के साथ इन्होंने अपने इस प्रोफेशन को, इस डॉक्टरी के पेशे को बड़ी खूबसूरती की। फिर गौरव जी आया और फिर पूरा परिवार आया। थोड़े समय में ही इतने मुकाम पे, इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचे। जिंदगी सत्संगत एक दिन जाने को है। इस जिंदगी के जाने से पहले हम समझे कि वास्तव में ये जन्म हमें मिला कैसे, किस लिए मिला जन्म। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि इंसान की मानी गई है। कुछ तो विशेषता है ना। अभी गुरबाणी के शब्द हम सुन रहे थे और महापुरुष शास्त्र हमें सचेत करते रहे, हमें जगाते रहे कि कई जन्म का कीट पतंगा। एक जन्म की बात नहीं, कई जन्मों की बात की है। कई जन्म का कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। गज हाथी को कहते हैं, मीन मछली को कहते हैं, कुरंगा हिरण को कहते हैं। कीड़े बने, मकोड़े बने, मीन बने, गज हाथी बने, हिरण बने। कई जन्म पंछी सर्प हुए, सांप भी बने, पंछी भी बने। कई जन्म है रव जोयो, हरे भरे वृक्ष भी बने। मिल जगदीश मिलन की बलिया, चिरंकाले देश दरिया। ये शरीर बड़े चिरों के बाद, बड़े मुद्दत के बाद ये शरीर मिला और बड़ा अनमोल जीवन सत्संगत। आज साइंस ने बहुत तरक्की की है, इतनी तरक्की की है, पर सत्संगत मृत्यु को साइंस भी नहीं समझ पाया कि मरता कौन है। ये सारे मतलब जग रहे हैं, ये सत्संग तब जग रहे हैं, ये पावर के साथ ये कनेक्शन जुड़े हुए हैं। ऐसे हमारे शरीर का हाल है। जब तक ये परमात्मा के साथ हमारी आत्मा जुड़ी रहती है, हमारे सारी इंद्रियां काम करती हैं। और सत्संग जानने से पहले हमें जो ये काम मिला है, जिसके लिए, जिस मकसद के लिए शरीर मिला है, अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने मकसद को पूरा करें। ऐसे जीवन सत्संग जिए जैसा मास्टर जी सत्संग निभान करते हैं, परिवार के साथ भी निभान और सत्संग समाज के साथ भी। यही प्रार्थना प्रभु से करें कि प्रभु कृपा करना, दिवंगत आत्मा जो आपके चरण शरण में आई है, सदैव काल के लिए चरणों में स्थान देना। पीछे परिवार में, समाज में, रिश्तेदारों में ये जो बिछोड़ा हुआ, ये सहन करने की शक्ति देना। ओम शांति शांति। शोक प्रस्ताव पंकज दीवान जी, जो कि MCA हिसार से, मनोज खुराना की ओर से। डॉक्टर सुरेंद्र सुखीजा की ओर से, डॉक्टर रमन सुखीजा की ओर से भी प्रार्थना करूंगा। हमारे बीच में कृष्ण जी लूथरा जो कि सरपंच हैं, 2 मिनट के लिए अपनी वाणी के द्वारा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दें। दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने इस दुख की घड़ी में लूथरा परिवार को ढील बनाने पहुंचे बुजुर्गों, माताओं, भाई। यह तो सच है, जिसने ही पृथ्वी पर जन्म लिया है
उन्हें अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए परमपिता परमात्मा के धाम में वापस आ जाना होता है। जो अपने जीवन काल में सत्य कार्य कर जाते हैं, पुण्य कार्य कर जाते हैं, दीन दुखियों की सेवा कर जाते हैं, वही हमारे साथ जाते हैं। हमारे प्रिय भैया पूजनीय नंदलाल जी, वो एक बहुत ही सरल स्वभाव के थे। अपनी सरकारी ड्यूटी एजुकेशन से जुड़े हुए थे। अपनी सरकारी ड्यूटी के दौरान बखूबी निष्ठा से अपनी ड्यूटी निभाई। रिटायरमेंट के बाद अपने सामाजिक सेवाओं में लग गए। इससे पहले वो फांसी रहा करते थे, हम इकट्ठे रहा करते थे। वो कुछ 10-15 साल से आपके महल में आ गए। मैं ये कहता हूँ, हमारे परिवार में एक लूथरा बिरादरी में एक सरपंच थे, आप उसको जाने से बड़ा दुख है। हम परिवार को सबको इकट्ठा रखना, परिवार में उन्हें से चीज हो जाती है, फौरन वहां पहुंच जाना, उनको समझाना, बैठ कर इकट्ठा समझाना। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हमारे पूजनीय बड़े भाई नंदलाल जी, जो आपकी समाज की और सेवा करते हुए और अपने सच अपना धर्म निभाते हुए आपके धर्म धाम में पहुंचे हैं, उन्हें अपने चरणों में निवास थे। पीछे परिवार में, रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में इस बिछोड़े का दुख पहुंचा है, उन्हें बर्दाश्त करने की, सहन करने की शक्ति देना। ओम शांति शांति शांति। निवेदन बहन चेतना जी से। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी एक महान पुण्य आत्मा जिन्होंने आज अपनी रस्म क्रिया को सत्संग का मेला बनाया। आप सामने आके कोई पीछे नहीं लगता हमारे सामने, ऐसा लगता बहुत बड़ा सत्संग, विशाल सत्संग हो रहा है, उसमें हम सब आए। तो ये उस महान पुण्य आत्मा का इतना बड़ा पुण्य हो, उनकी अपनी कमाई को हो, जो उन्होंने इतने सबको अपना प्यार दे रखा था, अपनापन दे रखा था, और साथ में अपने बच्चों को, जो हमारे अन्न बहन कहें, हमारे गौरव प्रिया कहें, ये दोनों इतने अच्छे सेवाधारी रतन हमको समाज को वो देके गए हैं। तो सदा ही उनकी परछाई के रूप में ये हमारे सामने, उन्हीं को ही प्रत्यक्ष करते रहने वाले हैं। तो ऐसी महान पुण्य आत्मा को आज हम अपने दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। ऐसे तो आज सब डॉक्टर मेजोरिटी होंगे, मैं समझती हूँ। मेडिकल साइंस आत्मा को नहीं मानती, केवल शरीर का ही ट्रीटमेंट करती है और शरीर के ऊपर भी पूरा जोर है। लेकिन ऐसे समय पर अगर चिंतन किया जाए तो आज हम किसके लिए बैठे हैं? क्योंकि हम सभी उस शरीर को तो जला चुके हैं। अगर वो पिता का रूप केवल शरीर ही होता तो वो तो चला गया, हम खुद अपने हाथों से उसको भस्म करके आ गए। तो आज ये प्रार्थना सभा, शांति सभा किसके लिए? तो जरूर एक चैतन्य सत्ता, अविनाशी सत्ता है, जो इस शरीर के अंदर जब तक है तभी तक हम सब रिश्तेदार बन के, समाज के साथी बन के चलते हैं। और जब समय पूरा होता है तो वो चेतन सत्ता अपना समय आने पर इस शरीर को छोड़ती है और शरीर की मृत्यु होती, उसकी मृत्यु नहीं होती। तो यहीं पर हमारा प्रश्न उठता कि मैं और मेरा में अंतर क्या है? मेरा इस शरीर के लिए कहा जाता, सिर से लेकर पैर तक मेरा
तो फिर मैं कौन? मैं वो चैतन्य सत्ता जिसके लिए कहा गया मैं आनंद, मैं शांत, मैं सुख, मैं प्रेम, मैं ज्ञान, मैं शक्ति। मैं ही वो चीज हूँ जो इस चीज शरीर के अंदर है, तभी तक आयु चलती है और मेरे जाने के बाद इसको बॉडी कहा जाता है, पेशेंट नहीं। आप देखेंगे एक डॉक्टर के पास सीरियस पेशेंट आएगा तो भी आवाज लगाते पेशेंट को अंदर ले आओ, लेकिन उसी दौरान आत्मा शरीर छोड़ देती है। वही डॉक्टर अंदर से कहते हैं बॉडी को ले जाओ। तो जो आया था पेशेंट था, जा रहा है वो बॉडी है, तो उस बॉडी को पेशेंट कौन बना रहा था? उस चैतन्य सत्ता को पहचानना, और उसी के निमित्त ही हम सब बैठ कर के प्रार्थना करते हैं कि ये अवचेतन सत्ता उस प्रभु पिता की याद में उनके पास पहुंच जाए और वहां पहुंच कर भी हमको वो सदा दुआएं देती रहेगी। क्योंकि बाबूजी को तो हमने देखा सारी उम्र उन्होंने सबको दुआएं दी, दुआएं कमाई है। तो एक फादर उस गॉड फादर से जाके मिला है, एक डॉक्टर जिसको कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड, वो गॉड है परमात्मा, नेक्स्ट टू गॉड, वो दोनों मिलकर आज एक हुए हैं। तो दोनों की ही दुआएं, दोनों का ही आशीर्वाद हम सब के ऊपर बरस रहा है। ये आज हम खुद भी महसूस कर रहे हैं, परिवार वाले भी महसूस सदा काल करेंगे कि जैसे परमात्मा पिता अव्यक्त होते हुए भी आंखों से नजर नहीं आता लेकिन सबका साथ निभाता है, ऐसे बाबूजी भले और साकार रूप से नजर नहीं आएंगे लेकिन हमेशा अपने बच्चों का साथ निभाते रहेंगे। ये आप अपने अंदर विश्वास कायम रखना। बाबूजी थे, हैं और सदा हमारे साथ रहेंगे और उनकी दुआएं, उनकी कृपा हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। वो हमेशा ही हमको अपना साथी बना करके हर प्रॉब्लम के समय सॉल्यूशन देने के लिए जैसे सामने खड़े हो जाएंगे। ये आप परिवार वाले महसूस करें, क्योंकि उस आत्मा ने इतनी कमाई करी कि वो अभी भी आपको आशीर्वाद ही दे रहे हैं। भले जाना उनको पड़ा मजबूरी से, हमने देखा थोड़े समय पहले तो हमने ही यहाँ प्रोग्राम किया था शिवरात्रि का, तो बाबूजी ने सभा में आके बोला कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ अपने ही संकल्पों से, लेकिन समय फिर भी कहते ना गतिशील है और वो अपना रंग फिर भी दिखाई देता है। आखिर उसके आगे विश्वासों का डोरा पूरा हो जाता है और आज बाबूजी अव्यक्त रूप से हमारे बीच में हैं और सदा ही हमारे साथ रहने वाले हैं। इन्हीं विश्वास के साथ हम बाबूजी को दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। 2 मिनट के लिए हम साइलेंस में बैठेंगे। सभी से निवेदन है थोड़ा कमर सीधी करके आंखें बंद करके अंतर्मुखी होके बैठ जाए और हम उनको दिल से दुआएं देते हुए उनकी अगली यात्रा के लिए सहयोगी बन जाए। तो मेरे साथ 3 बार आप ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद फिर कुछ शब्दों से आप चित्र बनाते चले और दुआएं देते चले। शांत मन से स्वयं को स्वीकार करें। इस देह के अंदर मैं चेतन सत्ता प्रकाश का पुंज हूँ, मैं शांति का सितारा,
शांति के वाइब्रेशन